हेलो फ्रेंड्स, पिस्ट ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाजू की सुंदर सी डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने बुकरम ले लिया है। बुकरम की जो लंबाई है ना, वो आस्तीन की लंबाई के बराबर रखिए आप, और इसकी चौड़ाई 4 इंच रखिए। इसके बाद बुकरम को मैंने फोल्ड कर दिया है इस तरीके से। उसके बाद मैं 1 इंच अंदर को निशान लगाऊंगी, जो कि हमारे शोल्डर में गैप के लिए होता है। तो यहाँ पर 1 इंच का निशान लगा के छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ से मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी एक, और उसके बाद यहाँ पर फिर से 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसी को फॉलो करते हुए हम आगे को बढ़ते रहेंगे। जितने हमारे यहाँ पर पत्ते बनेंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निशान बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 निशान लग चुके हैं और ये चौथा निशान लग चुका है। यहाँ पर हमारे 4 पत्ते बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 4 निशान बनेंगे इस तरीके से। जो हम निशान लगाए हैं ना, उनको हम इस तरीके से लाइन नीचे को खींच लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने साढ़े तीन इंच का निशान लगाया है ना, उसका सेंटर निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसका सेंटर निकालेंगे, इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और इसका सेंटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक सेंटर निशान लगा लेंगे। तो सेंटर का निशान लगाएंगे, देखिए इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पर डॉट का निशान लगाएंगे, फिर उसी तरीके से सेंटर पर जाएंगे और फिर यहाँ पर भी सेंटर का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, हमने निशान लगा लिया है। अब हम इस निशान को 1 इंच ऊपर को करेंगे, यानी कि देखिए 1 इंच पर सीधे निशान ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। जो हमारा पत्ते की शेप होगा ना, वो इसी निशान के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। देखिए इस तरीके से 1 इंच पर निशान लगाइए और इसे कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए। उसके बाद हम इसमें पत्ते को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ले जाएंगे हम इसे बीच सेंटर में, और फिर इसे फॉलो करते हुए यहाँ पर जाएंगे। देखिए जो हमने 3.5 इंच का निशान लगाया था ना, वहाँ पर। तो इस तरीके से हम सभी को लाइन ड्रॉ करेंगे पेन से। तो ये बहुत इजी है। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की मदद से भी इसको शेप दे सकते हैं। देखिए इस तरीके से रखिए फ्रेंच कर्व को। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप फ्रेंच कर्व से आसानी से इस डिजाइन को बना सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल एकदम से परफेक्ट बनेंगी, इक्वल बनेंगी। तो देखिए इसी तरीके से मैं आगे भी फ्रेंच कर्व को रखूँगी और इसी तरीके से ड्रॉ करूँगी। देखिए इस तरीके से रखना है और उसी निशान पर हमने मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे 4 पत्ते बनेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए हमने डिज़ाइन को पूरा किया। उसके बाद हम कैंची उठा लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से काटिए। हमें बुकरम को घुमाना है, ना कि कैंची को घुमानी है। इस तरीके से देखिए ये आसानी से इजली कट जाएगा। अगर आपको लग रहा है बुकरम की चौड़ाई ज़्यादा है, तो आप बुकरम की चौड़ाई कम भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने 4 इंच रखी थी, तो आप यहाँ पर 3.5 इंच भी रख सकते हैं इसकी चौड़ाई को। तो देखिए इस तरीके से मैं इसे कट कर दूंगी। तो ये देखिए अब हम इसे खोल लेते हैं। तो इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से आया है, ये पत्ते की शेप में है। तो हमारी कटिंग पूरी हुई। अब हम इसे देखिए इस तरीके से हमने कपड़ा ले लिया है, इसके ऊपर से हम इसको चिपका देंगे और इसके किनारे पर भी ना हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे कपड़े को। बाद में हम इन किनारों पर सिलाई कर देंगे। उससे पहले कि आप इसकी चौड़ाई भी कम कर सकते हैं, देखिए, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। तो चारों तरफ से इसे हम कवर करेंगे। ये पेस्टिंग वाली बुकरम है तो आसानी से कपड़े पर चिपक जाती है। अगर पेस्टिंग वाली बुकरम नहीं है तो आपको इसे सिलाई करके
चिपकाना होगा कपड़े पर। तो देखिए हमने इसके चारों तरफ से हम इसको सिलाई कर देते हैं। तो देखिए इसमें सिलाई करने के बाद हमने यहाँ पर आस्तीन के कपड़े को उठा लिया है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम आस्तीन के सुलटी साइड जॉइन करेंगे, यानी कि जो सुलटा है हिस्सा हमारा उस पर हम इसे जॉइन करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम इस तरीके से इसे फोल्ड करते हैं बराबर से, और आस्तीन का हमने यहाँ पर सेंटर कट निकालना है। देखिए यहाँ पर हम इसे सेंटर पर कट करेंगे। ये इस तरीके से कट, छोटा छोटा कट्स का निशान लगाएंगे, ताकि हम जब ये डिज़ाइन लगाएं ना तो सेंटर पर ही लगाएं, जो कि हमारे शोल्डर के बीचों बीच आएगा। देखिए इस तरीके से दोनों साइड से हम कट्स का निशान लगाएंगे, और इस तरीके से आप चौक की मदद से भी सेंटर का निशान लगा सकते हैं। तो देखिए निशान लगाने के बाद इसे इस तरीके से खोलेंगे। इसके बाद इस कपड़े को उठाएंगे डिज़ाइन वाले को, और सेंटर टू सेंटर मिलाएंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, और इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो देखिए इसे पिन से सिक्योर करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से पेन ले लेंगे हाथ पर, और इसके किनारे किनारे जो डिज़ाइन दी है ना उसी शेप में हमने इसको मशीन पर सिलाई करनी है। ध्यान रहे कि बुकरम पर हमारी सुई नहीं जानी चाहिए, सिर्फ बुकरम के किनारे किनारे हम उसी शेप में मशीन को घुमाएंगे। देखिए इस तरीके से मशीन को ले जाएंगे और यहाँ पर रोक लेंगे। उसके बाद फिर मशीन को घुमाएंगे, मतलब कपड़े को घुमाएंगे, और इस तरीके से इसमें स्टिच करते रहेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आपको मशीन को रोकने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कपड़े को घुमाकर भी इसमें स्टिच कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। तो अब हम इस तरीके से और मार्किंग करेंगे, जो हम बीच से कपड़ा कट करेंगे। देखिए हमने ये मार्कर की मदद से इसे निशान लगा रहे हैं। 2 पॉइंट या आधा इंच कपड़े को हमने बचाना है, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को हमने काटना है बीच से। देखिए तो इसे कैसे काटेंगे, देखिए इस तरीके से कपड़े को उठाएंगे सेंटर से, और इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे, और इसी तरीके से हम इसमें कट करेंगे। देखिए कटिंग करते हुए भी आप ध्यान दें कि आपकी जो सिलाई करी है ना वो नहीं कटनी चाहिए, सिलाई से ऊपर को ही आप कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से इसकी कटिंग हो चुकी है। तो इसे खोल लेते हैं हम, और बीच का हम कट भी इसे काट लेते हैं इस तरीके से सिलाई को छोड़ते हुए। तो चलिए अब इसको हम पलट लेते हैं कुछ इस तरीके से। उंगली डालिए इस तरीके से और इसे पलट लीजिए, या फिर आप पेचकस की मदद से भी इसे पलट सकते हैं आसानी से, या फिर कोई नुकीली चीज़ से, आप कैंची से ही कर लीजिए, बट ये हाथ से भी अच्छे से हो जाता है। तो इसे अच्छे से फोल्ड कीजिए और अंदर की तरफ को पलटिए, तो ये डिज़ाइन सुंदर लगेगा। तो ये इस तरीके से कुछ डिज़ाइन आएगा। तो देखिए हम इसको अच्छे से पलट देते हैं, और पलटने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप चाहें तो इस पर इस तरीके से बटन्स भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास मैचिंग के बटन हैं। मेरे पास यहाँ पर मैचिंग के बटन नहीं थे, तो यहाँ पर मैं मोती लगाऊंगी। देखिए तो मोती को हमें धागे से इसमें स्टिच करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको पीछे का पार्ट खाली लग रहा है, इसे हम बाद में तुरपाई करेंगे, और सारे मोती को हम इसमें सिल लेते हैं। देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ऐसे ही मैं सारे मोती को इसमें स्टिच करूँगी।
तो ये देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है इसका। तो आप इसे वोट नेक पर भी बना सकते हैं या बाजू की डिज़ाइन पर भी बना सकते हैं, और चाहे तो प्लाजो की मुहरे पर भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है और बहुत ट्रेंड में भी है ये डिज़ाइन। तो आप इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसी तरीके से मैंने सारे मोती लगा लिए हैं, देखिए। और आपको क्या करना है, पीछे इस तरीके से आप इसमें तुरपाई कर दीजिए पीछे से, या फिर कच्ची सिलाई करके बाद में इसे उधेड़ दीजिए। तो यहाँ पर आगे मोहरी में यहाँ पर मैं 2 इंच चौड़ी पट्टी लगाऊंगी, देखिए। तो पट्टी को हमने इस तरीके से लगाना है, देखिए। पट्टी को उठाया और इस तरीके से रखा, इस पे स्टिच किया। और फिर इसे इस तरीके से खोलेंगे और इस तरीके से फिर अंदर की साइड इसको दबा देंगे, देखिए इस तरीके से। तो आगे को निकालेंगे, पट्टी आगे को निकालते हुए ही हमने इसे स्टिच किया है। तो इससे इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, देखिए। और फिर उसके बाद हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे, देखिए। पिन से इसको रोक लेंगे सेंटर फोल्ड करके, और जो सिलाई है उसे हम लगा लेंगे, देखिए। तो इस तरीके से हमारे सुंदर बाजू डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हुई। तो ये इस तरीके से आएगा, देखिए।